चलिए, पिछले क्लास में कहाँ तक देख लिया था? टाइप 10 तक का क्वेश्चन देख लिया था। आज जो है टाइप 11 और टाइप 12, बस दो ही को टाइप है क्वेश्चन का। उसके बाद जो एलसीएम एचसीएफ आप लोग को पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़े हैं। और 5% क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप जो टाइप पूरा बनाए हैं कि एक टाइप को दूसरे टाइप में मिक्स करके पूछा जाता है, तो वो लोग आप लोग जब तक बार बार बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग से बनेगा वो क्वेश्चन। क्योंकि 95% क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो जाएगा, 5% क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार क्या करता है, दो टाइप के क्वेश्चन को घुसा देता है, जैसे अभी हम बताएंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो चलिए पहले इतना संख्या है, इसका मतलब इसमें विभाजित होने पर यह संख्या जो है 7 जोड़ देने पर यह संख्या पूरा पूरा क्या होता है, तो विभाजित हो जाता है 7 जोड़ने पर। तो कहता है वो संख्या बताइए। तो हमें तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। देखिए 2 से लग रहा है सब में, तो 2 से लगाइए, 5, 6, 8। फिर देखिए 2 से लग रहा है 4, और सॉरी 2 से लग रहा था 4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता 2, 5 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कितना 4। फिर देखिए 2 से लग रहा है 2 एकान 2, नहीं लगा तो छोड़ देंगे, इसमें भी नहीं लगा छोड़ देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए किसी में नहीं लग रहा है, इसका मतलब एलसीएम जो हमें मिल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 हुआ, और 40 3 दूनी 6, यानी 40 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 240। एलसीएम कितना हो गया, तो 240। अब कहता है उस संख्या में 7 जोड़ देने पर वो संख्या क्या होता है, इस सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। वो छोटी जिसमें 7 जोड़ने पर वो संख्या नई संख्या, कहता है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर सभी संख्या 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः क्या हो जाता है, तो विभाजित हो जाता है। यानी यह संख्या ना, इसमें 7 जोड़ने पर इसका क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। चलिए हाँ यही है। चलिए तो अभिष्ट संख्या हमें निकालना है, वो संख्या कौन सा होगा, इसका मतलब 7 जोड़ने पर नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या कितना होगा, तो 7 घटा लेंगे। देखिए 10 में से 7 गया तो कितना 3, यह कितना बच गया 3, 3 एकान 3, 233 हो जाएगा। क्वेश्चन को सुनिए, रटना नहीं है। आप लोग कहिएगा सर घटाने जब बोलता है जोड़ने के लिए तो घटा लेते हैं। वैसे भी देखिए जब आपको बोले जोड़ने के लिए तो एलसीएम में घटा लेंगे संख्या को, जो भी संख्या होगा उसको घटाना पड़ेगा जब जोड़ने का केस में। और जब कहेगा घटाने के केस में तो उस संख्या को जोड़ लेंगे। लेकिन यह ट्रिक तो अप्लाई होता है, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं कंसेप्ट का यूज होगा, वहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वहाँ हम बताएंगे आपको। तो यानी देखिए कहता है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर, यानी इस संख्या में 7 जोड़ने पर, क्योंकि देखिए पहले तो 240 एलसीएम आया, लेकिन इसमें से 7 जोड़ने पे था तो 7 घटा लिए तो संख्या क्या मिल गया 233। अब कहता है इसी संख्या में 7 जोड़ने पर वो संख्या इस सबसे पूर्ण पर विभाजित हो जाए। इस संख्या में फिर से 7 जोड़ देंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो हमें वो संख्या मिल गया कितना 233। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी घटाने पर कहा है तो जोड़ना पड़ेगा। कंसेप्ट तो अभी आप लोग को बताए हैं, कितना कितना है 13, क्वेश्चन में है 13, 15, 18, 13, 15 और 18। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से लगाइए के बाद में, यानी एरिया नहीं लगेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3, 5, 6, 15, 3, 6, 18। अब देखिए अब किसी से नहीं कर रहा है तो इसका एलसीएम यानी सबका गुना करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 6 पंचे 30, 90, 90 गुना 13 है ना जगह, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 3, 39, यानी 390 हो जाएगा एलसीएम। अब कहता है इस संख्या में 15 घटाने पर वो संख्या इस सबसे पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। जब ये घटाने का केस आया तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये तो हम जानते हैं। तो 390 में क्या जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ देंगे तो वो संख्या कितना मिल जाएगा, वो संख्या हमें मिल जाएगा 5, 9, 1, 10 के शून्य हासिल कितना 1, 3, 1, 4। वो संख्या कौन सा है, तो 405 है। अब वो तो हो गया आपका रखने का तरीका, लेकिन देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए
कहता है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15 घटाने पर, यानी इस संख्या में 15 घटाने पर यह संख्या इस सबसे 13, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी इसमें कहता है कि 15 इस संख्या में से 15 घटाने पर, इस संख्या में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 390 हो जाएगा। तो 390 देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है सबसे, तो वही संख्या कहता है बताने, दो संख्या कितना है 405 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको मिटाने दीजिए, लेकिन हर जगह यह कंसेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज और कीजिएगा, हर जगह यह कंसेप्ट नहीं लगाना है, आपको समझना पड़ेगा कि घटाना कब है और जोड़ना कब है। अब ट्रिक याद रखिएगा कि जोड़ना है तो डायरेक्ट घटा लेंगे तो कहीं कहीं कंसेप्ट गलती होगा आप लोगों से। जैसे अभी एक क्वेश्चन आएगा, अभी हम आप लोग से बता रहे हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है एक सेना नायक अपने सैनिकों से जब 50, 60 या 75 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक है, यानी 17 वो सैनिक कम पड़ जाता है। कितना कितना देखिए सैनिक है सेना नायक के पास, तो 50, 60 और कितना है 75, इतना है। तो 17 सैनिक क्या होता है, कम पड़ जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, तो कहता है कम से कम उसके पास कितना सैनिक है। तो देखिए पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 से लगा दीजिए केवल में, 5 ढाई 50, 5 12 60 और 5 15 75, ये ना हो गया। अब देखिए फिर कितना से लगाइए, 2 से लगा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, नहीं कटा इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगाइए, 2 एकान 2, 2 3 6, नहीं कटा ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से लगाए तो 3 से लगा लीजिए, 3 एकान 3, 3 5 15। अब कहेगा सर आप इतना क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, इसीलिए हम इसको इसमें यानी उस स्टूडेंट के लिए है जो शुरू से स्टार्ट किए हैं और जो पहले से पढ़ते हैं तो थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि इसके बाद सेट क्लास आने वाली है धुरंधर क्लास, तो उसमें आप लोग ट्राई मारेंगे। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 पंचे 100 और 100 तिये 300, यह हो गया ना। अब कहता है इतना करने के बाद वो सैनिक जो बनाना चाहता है, उतना करने के बाद उसके पास कितना सैनिक कम पड़ जाता है, तो 17 सैनिक कम पड़ जाता है। यानी इसका मतलब आप कहेगा सर यहाँ कम पड़ता है तो यहाँ घटा लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे यह नहीं होगा। 17 सैनिक उसके पास कम पड़ जाता है, तब कहता है क्वेश्चन लास्ट में कहता क्या है, तो सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक है, यानी यह इतना सैनिक जो बनाएगा तो इतना तो कम पड़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम यह जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे। कितना सैनिक, 17 सैनिक को घटा लेंगे, तो 10 में से 7 गया तो 3, देखिए ये कितना, 9 में से 1 गया तो 8, ये कितना बच गया 2, यानी उसके पास 200 कितना 83 ही सैनिक है। अगर वो जिस ढेरी को बनाना चाहता है उसके पास 17 सैनिक कम हो जाता है, अगर वो 17 सैनिक कम नहीं होता तो यह ढेरी क्या है, पूरा पूरा बन जाता। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यह कंसेप्ट देखिए आप लोग वैसे रटिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यानी वैसे रटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहता है कम, अभी आप पढ़े थे अगला कंसेप्ट, एलसीएम में जब कम कहे तो जोड़ना पड़ेगा संख्या को, अगर ज़्यादा कहता है तो घटाना पड़ता है। यह लागू होता है लेकिन हमेशा लागू नहीं होगा। इस केस में यह लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए एक बार और हम आप लोग को बार बार इसलिए बता रहे हैं कि फाउंडेशन का एक सेना नायक अपने सैनिकों से जब 50, 60 और 75 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहता है, यानी वो उतना का टोलियां बनाना चाहता है, तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक है, टोली तो वो बनाना चाहता है, लेकिन एलसीएम जो आया है, यह ना आया है एलसीएम, यह एलसीएम आया है। ठीक है, लेकिन ये एलसीएम जो आया है तो इसमें से 17 सैनिक उसके पास कम पड़ जाता है, तो कम पड़ जाता है तो वो सैनिक यानी 300 जो सैनिक था, लेकिन इसके पास तो 300 है नहीं, क्योंकि 17 कम है तो 17 घटाएंगे ना। लेकिन आपको कहेंगे सर 17 जोड़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए वीडियो समझ में आया तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा कम से कम। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। देखिए कहता है क्वेश्चन, एक माली के पास कुछ फूल है
वो उनसे एक यदि 120, 125, 130 फूलों की माला बनाए तो 70 फूल शेष रह जाते हैं। याद कीजिए कि उसके पास कम से कम कितने फूल हैं। यानी एगो माली जो है, एगो माली के पास कुछ फूल है जिसमें से वो 120, 125 और 130 फूलों का 130 फूलों का वो क्या करना चाहते हैं, तो माला बनाना चाहता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कुछ फूल क्या है, शेष रह जाते हैं। तो देखिए 5 से लगाइए, सब कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 3 0 30, 5 छक्के 30। ठीक है, अब देखिए 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से 25, 2 से 13, है ना, हो गया। अब तो देखिए कहीं नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए गुना कीजिए, 5 गुना 2 गुना 12 गुना 25 गुना 13। अगर आप लोग इस सब को गुना करते हैं तो आप लोग को गुना करके कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, तो आप टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए गुना करने के बाद आप लोग को आएगा 39,000 आएगा। कितना आएगा, 39,000, 39,000 आएगा। क्योंकि देखिए 5 दूनी 10, 12 से गुना करेंगे तो 12 120 हो जाएगा, और 120 को गुना कीजिए किससे, 25 से, फिर 13 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब लेकिन वो पता है उसके पास कम से कम वो संख्या क्या है, उसके पास शेष 70 फूल रह जाता है, तो 70 फूल बच ना गया, तो 3900 फूल तो है ही है उसके पास वह ढेरी माला बनाने के बाद, लेकिन शेष फूल 70 बच जाता है। इसका मतलब 70 फूल को जोड़ना पड़ेगा, है ना। 70 फूल उसमें शेष जो रह गया, तो कहता है जो शेष उसके पास कहता है कुल कितने फूल बच है, तो कुल फूल जो है जो शेष बचा है वो भी तो उसी का ना फूल है, उस फूल को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो 39,000 क्या हो जाएगा 70, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब टाइप 12 चलेगा, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। खाली एलसीएम का खेल है, एलसीएम एससीएम बस, सिर्फ इतना आप लोग को याद रखिए, जब ये छोटा से छोटा संख्या बोले तो एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो मौसौ यानी एससीएफ हो जाएगा, इतना खाली याद रखना है। चलिए टाइप 12 देख लेते हैं, आज के क्वेश्चन का टाइप 12, क्योंकि कल ये पूरा खत्म होने वाला है। देखिए इस टाइप में आप लोग को एगो छोटा सा थ्योरी याद रखना है, वैसे आपको हम पीछे पढ़ाए नहीं थे, लेकिन रख लीजिएगा याद। देखिए कहता है दो को संख्या आप लोग से दे देगा, मान लेते हैं पहली संख्या दे दिया x और दूसरी संख्या दे दिया y, और इसका मौसौ यानी एससीएफ कितना दे दिया, एससीएफ दे दिया मान लेते हैं n, ठीक है। यानी यह संख्या मान लेते हैं पहली संख्या है और यह क्या है दूसरी संख्या, ठीक है। अब आपको एससीएफ कितना दे दिया, तो n दे दिया, तो कभी भी एससीएफ से संख्या में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। एससीएफ से संख्या में क्या होता है, गुना हो जाता है। क्यों गुना होता है वो भी बता रहे हैं, पहले देख लीजिए। तो पहले एक बार x को n से गुना nx, एक बार x को y से गुना तो ny, हो गया कि नहीं हो गया। यानी यह नया संख्या क्या बन गया, nx प्लस ny बच गया। अब कहेगा सर इससे हम n से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम मौसम, अगर मान लीजिए यह संख्या जो है इसका मौसम निकालेंगे तो क्या देगा, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो एससीएफ क्या हो जाएगा, एससीएफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर इस संख्या से अगर हम जो गुना किए हैं, इसका मतलब दोनों गुना किए हैं। हम जानते हैं मौसा होता है काटने वाला संख्या, लेकिन दोनों संख्या को काट दें, तो यहाँ पे देखिए n जो मौसा है, अगर हम भाग देते हैं इसका एससीएफ क्या निकला n, और n से मौसा यानी क्या होता है, मौसा होता है काटने वाला संख्या, अगर n से भाग देते तो इसको भी काट रहे हैं, n कट गया, n से इसको भी काट रहे हैं तो n से कट गया, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें गुना करते हैं। कंसेप्ट याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, लौसा। और पिछले क्लास में हम आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पढ़ाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना क्या होता है, एससीएफ।
पिछले क्लास अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लेंगे, वीडियो है अपलोड, ठीक है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, है ना। या इसको इस तरीका से भी लिख सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, ऐसे भी लिख सकता है। या दे देगा एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे देगा कुछ, अब बोलेगा पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी पहली संख्या और यह हो गया दूसरी संख्या, इसका अनुपात कितना है, 3:4 है। और इसका कहता है मौसा कितना दिया हुआ है, यानी एचसीएफ जो दिया हुआ है कितना 15। तब कहता है लघुत्तम बताइए। तो देखिए लघुत्तम तो बताने के लिए पहले तो हमें संख्या तो पता होना चाहिए, तो अभी यह संख्या हमें पता नहीं है। इसका मतलब इससे क्या होगा, दोनों में गुना होगा। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, दोनों से गुना होगा। तो दोनों से गुना होगा तो देखिए इसमें भी 15 से गुना, 15 को 3 से गुना कीजिए तो 15 3 कितना देगा 45, और इसमें गुना करते हैं तो 15 चौका कितना आ जाएगा 60, यानी यह संख्या कितना आ जाएगा 60। अब हम जानते हैं यह पहली संख्या हो गया या दूसरी संख्या हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गुना में। अब देखिए पहली संख्या का जगह कितना है 45 है तो 45, दूसरी संख्या का जगह कितना है 60 है तो 60 बराबर एचसीएफ का जगह कितना है 15 है तो 15, अब गुना एलसीएम को हमें निकालना है। तो देखिए कटेगा 15 चौके 60 यानी 4 बार, इसीलिए एलसीएम बराबर कितना निकल जाएगा 4 पंचे 20 कितना 2, 4 चौका 16 2 18, हम इसको सुलटा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यानी मौसा से क्या होता है, दोनों संख्या में गुना होता है। अब गुना क्यों होता है वो भी बताए हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसका फिर मौसा निकालेंगे तो 15 ही आएगा, क्योंकि 15 को यह भी काट रहा है 15 को यह भी काट रहा है, इसीलिए 15 से दोनों में गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, देख लीजिए थोड़ा आप लोग देख लिया क्या, मिटाएं, मिटा देते हैं। यूज होता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 5120 है, तो दोनों संख्या का मौसा बताइए। देखिए पहली संख्या, दूसरा क्वेश्चन है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ कितना 4:5 और उसका गुणनफल दिया हुआ है, यानी और उनका गुणनफल, यानी इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो गुणनफल दिया हुआ है 5120, है ना। देखिए अब इसमें तो एलसीएम एचसीएफ का कहीं खेले नहीं है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा तो मौसा। तो देखिए गुणनफल है इतना, लेकिन गुणनफल है इतना, लेकिन रेशियो में मान लेते हैं इसमें भी x से गुना कर देते हैं, इसमें भी x से गुना कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में क्या होता है कट जाता है कि नहीं कट जाता है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x/5 है तो ये x कट गया, फिर यह 4/5, इसको हम लिख सकते हैं 4:5, यही ना करना है। तो देखिए हम क्या, क्योंकि गुना करना है इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों में अपने मन से कोई x y कुछ लगा लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोनों का गुणनफल है इतना, लेकिन दोनों का गुणनफल है इतना, यानी 4x इसका दो संख्या, यानी दो संख्या इतना है तो दोनों का गुणनफल है इतना है, तो यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 5120, है ना भैया। अब देखिए यानी अब इसमें कहिएगा सर मौसा कितना है, तो मौसा x है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है तो x है, यानी x से दोनों कट जाएगा, इसका मतलब मौसा जो लिख लेगा यही x हो जाएगा। अब देखिए 5 यह आ जाएगा 5 चौका 20 और x स्क्वायर हो जाएगा 51 कितना 20, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 5120 5120/20। देखिए 2 से गया, 2 से यह भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यह किसका स्क्वायर होता है, यह होता है 16 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 16 का, क्योंकि देखिए अंदर में अगर हम ऐसे 16 गुना 16 करते हैं
इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16। इसका वर्गमूल क्या होता है 16 होता है, और नहीं होता है तो आप लोग ऐसे निकालेंगे 256 को इससे लगाइए पहले 2 बार में, फिर 2 बार में करते जाइए, जो 2 वर्गमूल में क्या होता है 2 संख्या का एगो निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज। तो देखिए x निकल गया कितना 16, तो यही x हमारा क्या मिल गया एससीएफ मिल गया, यानी मौसम मिल गया। कहिएगा क्यों, तो क्यों का जवाब बताते हैं। अगर हम इस 16 को इस संख्या से गुना करेंगे नहीं करेंगे, फिर इस x के जगह 16 यहाँ भी रखेंगे, तो इन दोनों का मौसम क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा या जिससे भाग लगेगा, तो दोनों देखिए अभी हम इसको मान लेते हैं दोनों में गुना किए, 16 चौका कितना हो जाएगा 64 और 16 पंचे 80। तब कहता है इन संख्या का क्या बताए मौसम, इन संख्या का मौसम क्या आ जाएगा, मौसम ना निकालना है। देखिए 64 80 का मौसम ऐसा संख्या जो दोनों को काटे, तो देखिए भाग विधि से नहीं, हम एलसीएम ये वाला भाग प्रथम भाग की प्रथम विधि से बता रहे हैं। देखिए इसमें भी लग रहा है 2 से भाग तो 32, इसमें भी लग रहा है 2 से भाग तो 40 है ना। अब देखिए 4 से दोनों लगाए तो दोनों लगाइए, तो 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 4 धाई की 40, फिर 2 से लग रहा है दोनों में, तो 2 चौके 8 2 पंचे 10। अब देखिए नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो हमारा मौसम क्या हो जाता है एससीएफ, क्या हो जाता है एससीएफ, यानी जो सब दोनों को काटेगा, इसमें जो भी रहेगा उसको काटेगा वही एससीएफ होगा, लेकिन यह नहीं काटेगा जिसको नहीं देंगे। तो एगो हो जाएगा 2, एगो हो जाएगा 4, एगो हो जाएगा 2, गुना कीजिए 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ना होता। ये हम कंसेप्ट आपको बताएं कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्योंकि दोनों में x है तो दोनों का मौसम कितना हो जाता है x, है ना। अगर x नहीं होता तो सब इसमें कुछ नहीं लगाए हैं, मान लेते यहाँ पे x नहीं लगाते तो इसका मौसम क्या होता है 1 होता मौसम, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या हो जाता है मौसम 1 हो जाता। लेकिन यहाँ हम क्या लगाए हैं x, क्योंकि यह गुना के रूप में है इसीलिए हम x लगाए हैं, ताकि दोनों संख्या का गुना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, वैसे आप लोग गुना करते 4 5 20 और 20 से भाग दे देते तो आपका स्क्वायर निकलवे नहीं करता, स्क्वायर नहीं निकलता तो आप लोग का आंसर कितना आ जाता 216। इसीलिए गुना के रूप में हमेशा एक्स वाई कोई जो क्या करते हैं तो लगा लेते हैं, कोई चौपट को लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंसेप्ट। ये सब क्वेश्चन तो इजी है, सब जितना टफ था वो तो निकल गया, ये सब क्वेश्चन में जान है, ये सब आप लोग बार बार बनाइएगा, बस प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी नहीं तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मार्कर खत्म हो गया क्या। चलिए तीसरा देखिए, कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, एगो है 7 एगो है 9, और कहता है दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना, अंतर कितना दिया हुआ है 10, है ना। तो कहता है बड़ी संख्या बताइए। देखिए बड़ी संख्या बताइए, देखिए इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों बड़ी संख्या क्या है तो 9 है, तो यह छोटी संख्या हो जाएगा, यानी यह पहली संख्या है या दूसरी संख्या, लेकिन दोनों में बड़ी कौन है तो बड़ी है 9। ठीक है, तो देखिए अगर हम एलसीएम की विधि से बनाते हैं, अभी तो चल रहा है एलसीएम एससीएफ, तो एलसीएम एससीएफ किस तरीका से बनाते हैं, तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि एससीएफ क्या हो जाएगा, कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका मतलब इस x से दोनों में गुना, क्योंकि एससीएफ से क्या होता है दोनों में गुना होता है कि नहीं होता, तो यह हो जाएगा 7x अनुपात यह कितना हो जाएगा 9x। अब कहता है दोनों संख्या का अंतर कितना है 10, तो अंतर जो दिया हुआ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर होगा, तो 9x में से 7x घटा लेंगे तो अंतर कितना है ना, अंतर निकल जाएगा 10 का। देखिए तो 9 में से 7 गया तो 2 कितना है 10, 2 पंचे 10, तो यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो कहता है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यही ना है 9x, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा 9x, तो यानी 9 और गुना 5 कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखिए यह तरीका तो हुई एलसीएम एससीएफ का। अब हमें अनुपात अभी नहीं पढ़ाए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाए हैं,
अगर पढ़ाए होंगे तो आप लोग वीडियो जाकर देख लेंगे, सर्च मारेंगे, शायद पढ़ा चुके हैं। अब इसको हम एक दूसरा तरीका से बताते हैं, इसमें कोई एलसीएम एचसीएफ का कोई मतलब ही नहीं, ये तो हम चैप्टर था इसीलिए उसके तरीका से बताए हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, देखिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या 7:9 और अंतर दे दिया है कितना, अंतर दे दिया है 10 का। अब गौर कीजिए दो संख्याओं में अंतर कितने का है, 2 का, लेकिन अंतर कितने का है, 10 का। तो यानी अंतर डायरेक्ट यही ना कर लेते हैं। तो देखिए अंतर है कितना, 2 का, लेकिन अंतर कितने का है, 10 का, है ना भैया। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ये ना पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 9 बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 गुने 5, 1 बराबर 5, तो 9 बड़ी संख्या 9 बराबर, तो 9 गुने 5 कितना आ जाएगा, 45 आंसर। उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह इस चैप्टर के आधार पर है, तो इस चैप्टर के आधार पर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए यह तरीका बताया जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे, और एक बार शायद पढ़ा भी चुके हैं, तो आप लोग सर्च मारेंगे, अगर पढ़ाया होगा तो आ जाएगा, नहीं पढ़ाए होंगे तो फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, उसके बाद ये सब पढ़ाएंगे। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, हम बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। अगर आप लोग रिवीजन करते हैं बार बार, और या तो रिवीजन नहीं करते हैं तो बार बार थ्योरी क्लास को देखिए, इससे क्या होगा, माइंड में आप लोग को बार बार कोई चीज़ नया चीज आएगा दिमाग में। चलिए कहता है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 11-15 है तो छोटी संख्या बताइए। यानी लास्ट में देखिए दो संख्या दे दिया है, कितना, 11:15, और कहता है दो संख्याओं का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे दिया है, सॉरी योग दे दिया है 520। देखिए पहले मौसम से तरीका से बनाएंगे, तो मौसम तरीका से बनाएंगे तो ऐसे कुछ नहीं, मान लेते हैं x या y कुछ भी। देखिए यह हो जाएगा 11x अनुपात यह हो जाएगा 15x। अब पता है दो संख्याओं का योग ना दिया हुआ इतना, तो दोनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 11x प्लस 15x बराबर कितना, 520। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 11, 5 1 6, 1 1 2, यानी इतना x बराबर 520। इसीलिए x बराबर 520 बटा 26 नीचे आएगा, 26 दूनी 12, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकला कि नहीं निकला। अब तो कहता है छोटी संख्या बताइए, तो इन दोनों में छोटी संख्या है कौन, ये छोटे वाला ना, तो छोटी संख्या के जगह कितना, x और गुना x के जगह कितना आया, 20 ना आया है, तो देखिए 11 दूनी 22, यानी 220। अब दूसरा तरीका विदाउट एलसीएम एचसीएम, दो संख्या कितना दिया है, 15, दोनों का योग है, दोनों का योग 520 है ना। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या है, एगो है 11, एगो है 15, लेकिन योग जो दिया है वो है दोनों संख्या का 520। योग है इतना, लेकिन दोनों संख्या का योग कितना है, तो देखिए 5 1 6 और 1 1 2, योग है दोनों का 26, लेकिन योग है कितना 520। 26 से कम 26, 26 दूनी 12, यानी 26 दूनी 12 ना, तो 1 बराबर 20। तो कहता है छोटी संख्या, जब 1 बराबर 20, तो इन दोनों में बड़ी संख्या ये हो गया, छोटी संख्या ये हो गया। तो देखिए 1 बराबर 20, तो 11 बराबर 11 गुने 20 है ना, तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेगा सर यहाँ पहली संख्या ना बड़ी संख्या, ये कोई बात नहीं, यह माने हैं कि पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, लेकिन दोनों में बड़ी कौन सी है, या आप ऊपर इसको यह भी मान सकते पहली छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या इतना, आपको जो मन बना लीजिए, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो पेज या चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि अभी मेरे सर इस बोर्ड पर क्यों पढ़ा रहे हैं, नॉलेज मेरे पास जितना है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के पास दे रहे हैं। मेरे पास उतना क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड के अभी लिए उतना पैसा नहीं कि आप लोग के लिए हम डिजिटल बोर्ड ला सकें, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पर पढ़िए, चैनल को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जिस दिन हाँ पैसा इनकम होने लगा, क्योंकि अभी हम इससे 1 भी रुपया नहीं कमाते हैं, आप लोग को खोल के बताते हैं, 1 रुपया भी इनकम नहीं होते।
क्योंकि फॉलोवर भी होना चाहिए कम से कम 10,000 फॉलोवर, और सब्सक्राइबर भी होना चाहिए कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर, और 4 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं उसके बाद ही चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद ही कुछ इनकम आएगा। और इनकम जब तक नहीं आता है तो आप लोग जानते हैं, फिर भी हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें आप लोग का रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो यह जरूरी नहीं है कि हमें इनकम नहीं है कि कहाँ छट के पढ़ाएं। आप अगर शुरू से लेके अंत तक का वीडियो देखेंगे तो हम एक भी टाइप नहीं छोड़े हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर पूरा टाइप को रिवीजन करके जाते हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।